नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। श्री श्याम गौशाला सेवा समिति भैरुसरी के अध्यक्ष हीराराम सहारण, उपाध्यक्ष राकेश कुमार गोदारा, सचिव राजपाल भंबू, कोषाध्यक्ष भीमसेन कालीचरमण के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। हीराराम सहारण ने कहा कि 1 साल से गौशाला में सेवा दी है। भैरुसरी गांव की जनता ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। गौशाला में शेड का निर्माण हो चुका है। गौशाला की 4 दीवारी का निर्माण भी हो चुका है। गाँव वालों का बड़ा सहयोग मिला है। विधायक सरपंच पूरी ग्राम पंचायत का बड़ा सहयोग मिल रहा है। वे गौशाला में पशुओं के लिए हॉस्पिटल की सुविधा बहुत ही शानदार है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की हीराराम सहारण के साथ श्री श्याम गौशाला सेवा समिति में विकास कार्य को लेकर विशेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं भैरुसरी के अंदर जो गौशाला है उनके जो अध्यक्ष साहब हैं सहारण साहब। आज इनसे खास मुलाकात करें, किस प्रकार की स्थितियां, 1 साल का कार्यकाल हो चुका है, आम जनता से, ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता उससे बातचीत की। जनता का एक ही कहना है कि बिल्कुल सहारण परिवार को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। जानेंगे किस प्रकार की स्थितियां रही 1 साल के अंदर, किस प्रकार उन्होंने गौशाला के अंदर विकास कार्य करवाए हैं। आज इनसे ही जानेंगे आगे का किस प्रकार मैनेजमेंट रहेगा। 1 साल का कार्यकाल इनके रह चुका है लमसम। तो सहारण साहब, सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आप हमारे यहाँ विजिट किए हैं तो आपका स्वागत है गौशाला परिवार की तरफ से। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, पूरा परिचय। हीरालाल सहारण, भैरुसरी। ठीक है। तो सर, इस गौशाला से पहले आपने टीचिंग की है, बिल्कुल इस लाइन में थे, तो गौशाला के अंदर आने का क्या रीजन रहा? गौशाला के अंदर ये रीजन था जी, मैं टीचिंग कार्य मेरा लगभग था, भी मैंने कर लिया। अब करें तो गौओं की सेवा करें, यही है। मुझे किसी कथावाचक से ये प्रेरणा मिली कि आपको अगर गौशाला में जाने का मौका मिले तो आप चूकना मत, ये है। तो सर, इससे पहले भी आपने कोई चुनाव फाइट किए हैं? मतलब फर्स्ट बार आपको इस गांव की जनता ने अध्यक्ष चुना है? गांव की जनता ने समझो जी अध्यक्ष ही चुना है, मैंने चुनाव में नहीं, मैंने कभी कोई चुनाव नहीं पर्सनल कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो लड़ा। सर्व समाज की तो सेवा की होगी। सर्व समाज की सेवा में तो जुड़े हुए हैं ही, हाँ जी। ये है जी। ठीक है। तो सर, इस पूरी आपकी जो गौशाला है इसका पूरा नाम क्या है सर? श्री श्याम गौशाला सेवा समिति भैरुसरी, ये जी। तो सर, 1 साल का कार्यकाल, 1 साल के अंदर आपने इस गौशाला के अंदर किस प्रकार विकास की गंगा बहाई है? मैंने 1 साल में इसमें पीछे जो बाहर की तरफ शेड है 55x55 का, वो बनवाया है। और इसमें कच्चा खाड़ा था, जोड़े में पानी आने के लिए, नाला जिसको बोलते हैं, उसमें पाइपें डलवाई हैं। और छोटे मोटे अनेक जो कार्य है, जैसे ठाण हो गया, खेड़ी हो गया, वो तो चलते ही रहते हैं, वो करवाया है जी। तो सर, बात करेंगे गौशाला को लेकर, इस गौशाला में कितनी गायें हैं? 273 है जी, हमारे रजिस्टर्ड छोटे मोटे 273 पशु हैं जी। 273 है। हाँ जी। ठीक है। कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 4 मजदूर हैं जी मौके पे। 4 हाँ मजदूर। जी। तो सर, बात करेंगे 273 गायें हैं, तो आसपास क्षेत्र की बात करें तो, क्योंकि रोडें नज़दीक लगती है, एक्सीडेंट भी काफ़ी होते हैं, तो उसको लेकर मतलब गऊओं के लिए क्या व्यवस्था की गई हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में तो हमारे यहाँ वैसे रावत सर से है महावीर जी सारण, उनका पूरा सहयोग मिलता है हमें। और वैसे लोकल डॉक्टर हमने लगा रखा है, वो डेली आता है यहाँ संभाल के जाता है। ये प्राइवेट डॉक्टर है, वो करता है काम। तो सर, बात करेंगे आपकी कमेटी में कितने सदस्य हैं? कमेटी में हमारे 11 सदस्य हैं जी। तो सर, 11 सदस्य हैं, अध्यक्ष के समेत 11 हैं क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, अध्यक्ष के समेत 11 सदस्य हैं। तो सर, अच्छा, आप तो मुखिया आ गए, बिल्कुल वो भी बिल्कुल मुखिया ही हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। वो किस प्रकार भूमिका निभा रहे हैं गौशाला के अंदर, अपनी किस प्रकार सेवाएं दे रहे हैं? वो अपनी तरफ से खूब सेवा दे रहे हैं जी। टीम हमारी जो है वो एकदम बढ़िया टीम है जी। सारे वर्कर हैं, काम करने वाले आदमी हैं जी। जिसको जितनी जिम्मेदारी जी दी जाती है वो उसको बखूबी निभाते हैं। तो ये सर, बात करेंगे राज्य सरकार से किस प्रकार अनुदान आ रहा है और आपकी क्या अपील रहेगी? नए सीएम साहब बन चुके हैं भजन लाल जी शर्मा, वो भी आज आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, क्या कुछ कहना है? राज्य सरकार पीछे दे रही है, छोटे का 20 रुपये और बड़े पशु का 40 रुपये अनुदान 9 महीने का वो प्रति वर्ष दे रही है। तो आगे हम तो ये चाहते हैं भी 20 और 40 को भी बढ़ाया जाए। और टाइम जो है जैसे 9 महीने का उसकी जगह 1 साल का दिया जाए तो ये गायों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यही है। तो जी, बात करेंगे जैसे गौशाला को लेकर ग्राम पंचायत का स्तर का किस प्रकार आपको सहयोग मिला है? जैसे पूर्व सरपंच हो गए, वर्तमान सरपंच हो गए। ग्राम पंचायत का ये बात करें, जैसे गांव आ गया मेरा, तो गांव का पूरा सहयोग है जी। गांव में कोई देने वाले हैं, जैसे अपनी सामर्थ्य अनुसार ये समझो खूब बढ़ चढ़ के दे रहे हैं। ये खूब बढ़ के देते हैं, खूब इनका योगदान है, पूरा योगदान है गांव का, तो पूरा है फुल। तो सर, सबसे बड़ा शो किसने किया इस गौशाला के अंदर? बात करेंगे आपके गांव की तो। सबसे बड़ा योगदान तो मैं ये मानता हूँ गांव में एक हनुमान जी कुलड़िया है। उन्होंने 1 बीघा जमीन दी है, जिसकी आज लगभग अनुमानित वो जो कीमत माने
तो लगभग 10 लाख रुपया है उसकी, कम से कम है, ऊपर भी है, 12 लाख भी हो सकता है। तो उनका बड़ा सहयोग है, ज़मीन दान में दी है। बाकी तो सहयोग लाख रुपए, 50,000 रुपए इस तरह चंदा तो देते ही हैं वो लोग, बड़ा उनका सहयोग है। तो ये सर है। बात करेंगे, हमने आपकी पूरी गौशाला का विजिट किया है, जो गौशाला की जगह बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसको लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल सर। इसको लेके मैं रोड पे बता रहा हूँ ना, भाई 1 बीघा तो हनुमान जी कुलरिया ने वो दान में दिया है और 2 बीघा वहाँ सरकारी भूमि पड़ी है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, फाइल भी चलाई है। अब सोचते हैं भी ये वो हो जाए तो हमारे पास वो 3 बीघा उधर हो जाए और ये कुछ ये है तो छोटे इधर रखें, बड़े उधर हो जाए, इस तरह 2 भागों में इनको बाँट दें तो बढ़िया चलेगी। तो सर बात करेंगे जैसे विकास की, इसके अलावा आप क्या विकास कराना चाहते हो? आपके मन के अंदर क्या ख्वाहिश है? बिल्कुल 1 साल का कार्यकाल आपका रह चुका है, तो इसके अंदर क्या डेवलपमेंट करना चाहते हो इससे, मतलब बढ़ चढ़कर? इससे बढ़-चढ़ कर यही है जी, वो जो जगह हमारी पड़ी है रोड पे, उसका पूरा निर्माण हो जाए। मैं ये चाहता हूँ उसमें शेड बने, खड़ी ठाण वगैरह बने, उसकी पूरी चारदीवारी बने, यानी वो मेरे टाइम में चालू हो जाए, पूर्ण कंप्लीट हो जाए, ये है, ऐसा चाहता हूँ। तो सर बात करेंगे बेरूसरी के अंदर, बड़ा एक गौशाला के अंदर एक मंदिर का निर्माण करने जा रहे हो सर आप। तो ये मंदिर किस प्रकार मतलब बनाया जा रहा है, और मतलब कौन है इसका कारीगर? कहाँ से आए हैं लोग? कारीगर ये दौसा से ही आए हैं जी, दौसा से हम ये पत्थर लेके आए हैं, गाँव का सहयोग है इसमें, गाँव का चंदा मान लो, सहयोग कर लो, पूरे गाँव का अच्छा पैसा दे रहे हैं। और वो पहले महात्मा जी जो यहाँ तप किया करते थे, उनकी समाधि पे ये बनाया जा रहा है। दौसा का पत्थर है, दौसा से ही कारीगर हैं जी, वही लगे हुए हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सर इस मंदिर को मनाने का रीजन, मतलब वो महात्मा जी थे, उनके याद में मनाया जा रहा है? उनकी याद में बनाया जा रहा है जी, गौशाला ये समझो उन्होंने शुरू की थी, उनकी देन से ही हम ये मानते हैं, ग्रामीणों की धारणा है भी महाराज जी की देन देन से ये गौशाला चल रही है। तो कितना सर इस पे खर्चा आएगा लमसम मंदिर पे लगता है? लमसम मंदिर पे जी 15-20 लाख रुपया आएगा जी। 15-20 हाँ लाख। जी, हाँ जी। तो 15 मतलब कितने टाइम में तैयार हो जाएगा ये? ये अभी तो 2-4 महीनों में हो जाएगा, पिछले साल से शुरू है ये और ये कंप्लीट होगा तो 3-4 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, लागत इसकी 15-20 लाख रुपए हो जाएगी। तो ये सर बात करेंगे विधायक साहब की, तो आपकी गौशाला के अंदर विधायक साहब का किस प्रकार सहयोग रहा? पूर्व विधायक मान लें या वर्तमान विधायक मान लें, तो कैसा सहयोग? पिछले विधायक जो श्रीमान धर्मेंद्र जी मोची थे, वो 5 लाख रुपए हमने 20x36 का जो शेड है वो वहाँ जो रोड पे जगह है वहाँ नींव रखी गई है, उसके लिए उन्होंने दिए हैं। और बात करें वर्तमान विधायक की, तो चुनाव से पहले वो गौशाला में आए भी थे और वो उस टाइम वो छोटी-मोटी रसीद कटवा के गए भी हैं, रसीद भी कटवाई थी उन्होंने और बाकी मैं जीतने के बाद में करूँगा। वो जीत भी गए, तो उनसे हम मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आप गौशाला में गए, जीते, अब हमें अनुदान दो। तो हम चाहते हैं कि वो युवा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करेंगे। ये तो सर बात करेंगे विधायक साहब विनोद जी गोठवाड़ की, वो भी आज आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, तो उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? यहाँ की जनता ने उनको भी बिल्कुल विधायक बना दिया और आपका भी वहाँ मूल्य वोट उनको मिला था, बड़े वोटों से जीते थे, तो उनसे आपकी क्या मतलब एक मंशा लेके चलते हो और क्या उम्मीद है आपको? एक विनोद जी से पूरी उम्मीद है जी, वो यही बोल के गए थे कि भी हम पीछे 2 बार चुनाव हारा हुआ हूँ, इस बार जीता और हम आपके पूरे सहयोगी हैं, साथ रहेंगे, ये कह के बताओ न भी। वो चुनाव से पहले भी रसीद कटवा के गए हैं और अब वो वादा करके गए हैं भी हम पूरा सहयोग करेंगे। पूरी उम्मीद है उनसे, वो पूरा सहयोग करेंगे। तो सर बात करें जैसे आवारा पशु होते हैं, इनका कोई धनी दौरी नहीं होता, तो कोई आता है इसको छोड़ने के लिए, तो मतलब रसीद के कितने पैसे लिए जाते हैं और कितने पैसे की रसीद काटी जाती है? आवारा पशु छोटा पशु है उसकी हम 1100 लेते हैं, जैसे बछड़ा हो गया 1 साल का, 1.5 साल का। बड़ी जैसे कोई गाय है या बड़ा पशु है तो उसके हम 2100 रुपए लेते हैं। और वैसे मैंने पीछे गाँव में ज़्यादा हो गए थे आवारा पशु, तो जैसे 3-4 महीने पहले मैंने ग्रामीणों से बात करके भी ये है तो अपने गाँव के ही बगैर रसीद के 40-50 पशु जो है हमें गौशाला में लेके आए थे। तो यहाँ गलियों में घूमते हैं, भटकते हैं, इसकी अपेक्षा इनको गौशाला के अंदर करें। जी, हमने अंदर किया था उनको। तो सर स्कूल कितने टाइम चलाया? स्कूल तो मैंने आपको बताया था ना, भी मैंने 16-17 साल तो प्राइवेट नौकरी की, 11 साल मैंने मेरा खुद का स्कूल चलाया, 27-28 साल हो गए। तो सर बात करेंगे 11 साल इस छोटे से गांव के अंदर आपने एक शिक्षा का मंदिर बिल्कुल एक चलाया था, तो शिक्षा का किस प्रकार यहाँ का स्तर है? शिक्षा का स्तर बढ़िया है जी, हमारे टाइम में अच्छी। अब तो मेरिट बंद भी कर दी, 2013 के अंदर 14 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट आती थी और उस टाइम ये समझो कि इधर यहाँ ग्रामीण इलाके में किसी भी स्कूल की मेरिट नहीं थी। अपने यहाँ भैरूसरी सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय भैरूसरी की मेरिट आई थी 10वीं में। अच्छा है, पिछली बार भी अपने जैसे आर्ट्स के अंदर 93 समथिंग, मतलब कई बच्चों के 90+ तो काफ़ी बच्चों के आर्ट्स के अंदर इसी विद्यालय के नंबर बने हैं। रावसर तहसील में टॉपर हैं हम, ये है।
ठीक है, तो सर बात करेंगे जो बालिका शिक्षा है, उस पे आपने किस प्रकार ध्यान दिया बालिकाओं पे? बालिकाओं पे मैंने गांव के जो मेन आदमी थे, बुजुर्ग समझो या मुख्य आदमी, उन्होंने मैं जब स्कूल चलाया उस टाइम में मिला था। पूर्व सरपंच थे, गांव के गणमान्य व्यक्ति थे, उनसे मैं मिल करके मैंने ये काम किया। और उन्होंने मतलब ये समझो मेरे स्कूल के अंदर 60-40 की संख्या थी, 60% लड़कियां थी। और मेरे से पहले जैसे अपने गार्गी पुरस्कार देती है सरकार, प्रियदर्शिनी पुरस्कार, ये कभी नहीं मिलते थे। और उसके बाद में तो लाइन लगती थी, हमारे राव सर के अंदर सीबी ऑफिस में जाते थे, ये कहते थे भी बेरूसरी की लड़कियां ज़्यादा आ रही है गार्गी पुरस्कार लेने के लिए। तो मैंने अच्छा उनको पढ़ाया और वो उन लड़कियों ने रिजल्ट भी अच्छा दिया है। तो सर बात करेंगे नशे की। नशे की प्रकृति काफी ज्यादा फैल चुकी है, नशा बिल्कुल जोरों शोरों से चला। राजस्थान की बात कर लें तो कोई कॉर्नर पे चले जाओ, तो नशे के लिए क्या कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल सर, एक टीचर भी हो आप, बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते भाई नशे से तो बचना ही चाहिए, नशा तो मतलब जीवन बर्बाद करता है, तो नशा तो नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, हमारे परिवार में समझो और उसके बाद में हमारा गांव है, तो ये समझो भी हम तो बचे हुए हैं नशे से, हो? बिल्कुल बचे हुए हैं। तो सर आज वो तमाम जनता आपको लाइव वर्जन में देख रही है, सारण परिवार को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो? 1 साल का कार्यकाल हो चुका है चैनल के माध्यम से। शुभकामना यही है जी, भगवान मेरे को 1 साल जैसे बड़ा बढ़िया मेरा निकाला है, गांव का मुझे सहयोग मिला है, अन्य आप जैसे भाई लोगों का सहयोग है, तो इसी तरह आने वाला जो मेरा मेरा 1 वर्ष और है उसमें भी मुझे सहयोग मिले। और मैं उनको ये धन्यवाद देता हूँ, कामना करता हूँ उनसे कि मेरा सहयोग, मेरे साथी वो बने रहें। सर हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब, आप भी आए हो यहाँ इतनी दूर, हमारी गौशाला की विजिट किया है, तो आपको भी हमारे गौशाला परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से धन्यवाद है जी। ये थे हमारे साथ जो वर्तमान में अध्यक्ष है सारण साहब। 1 साल का कार्यकाल हो चुका है, 1 साल के अंदर बहुत ही शानदार विकास करे हुए हैं। बात करेंगे शिक्षा के प्रति भी बिल्कुल ये जागरूक है, क्योंकि टीचर भी रहे हैं इस काम के अंदर, सर्व समाज की इन्होंने बिल्कुल सेवा भी की है। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा की गुरु के साथ सुनील कच्ची की रिपोर्ट।